Hello guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Jyotika. Today we are going to discuss HP TGT Art Commission syllabus. So let's start the video without wasting any time. सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम की बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 85, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170, टाइम होता है हमारे पास 2 आवर्स और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक सी नॉलेज जान ली। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं कवर किए जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपके सामने एक टेबल है जिसमें एक तरफ है सब्जेक्ट्स, दूसरी तरफ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं 20 to 30। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने PPP लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसका मतलब है साइकोलॉजी के इसमें क्वेश्चन होते हैं, फिलॉसफी के इसमें क्वेश्चन होते हैं और पेडागोजी के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचर्स से रिलेटेड, चाहे वो BEd के, NTC के या फिर JBT के, जितने भी है ना, उनमें सब में साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी आपका प्लस पॉइंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा जनरल नॉलेज का या फिर जनरल अवेयरनेस भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आते हैं 40 to 50। ठीक है, जो हमारा नोटिफिकेशन आउट करता है HPSSC, उसमें तो ये होता है कि जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसमें से 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो कवर करता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, HPGK, इंडिया GK, सब कुछ मतलब इसमें कवर किया जाता है ना। तो इसमें से 40 to 50 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रीजनिंग या फिर अकाउंटेंसी। इसके क्वेश्चन आते हैं 10 to 15। अकाउंटेंसी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि आर्ट्स का जो कमीशन होता है उसमें कॉमर्स वाले भी होते हैं। ठीक है, और कॉमर्स वालों के लिए भी इसमें अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए डाले जाते हैं तो आर्ट्स वालों के लिए भी होंगे है ना। तो इसलिए रीजनिंग के साथ साथ जो रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें अकाउंटेंसी के भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी और रीजनिंग 10-15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी के और इंग्लिश के फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो वो 15 होंगे, या तो वो 20 होंगे, या तो वो 10 होंगे। ठीक है, 15, 10, 20। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं, है ना, कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं कि क्वेश्चन कभी भी डिसाइड नहीं होते हैं। कई बार वो कोई एक टॉपिक ज़्यादा डाल देते हैं, दूसरे टॉपिक से बहुत कम या फिर डालते ही नहीं है, है ना। तो ये मैटर नहीं करता है सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने आए हैं, सब्जेक्ट मैटर करता है कि कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश भी आता है, जनरल हिंदी इंग्लिश आती है, ज़्यादा कोई टफ इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के भी 10 to 15 या फिर 8 to 10 इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर ये है कि आते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है नहीं आए, एक भी क्वेश्चन ना डालें इकोनॉमिक्स का, लेकिन हम छोड़ तो नहीं सकते ना, कवर कर लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के 15 to 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, वैसे जनरल नॉलेज में हिस्ट्री कवर होती है। अगर आपको मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री नहीं है तो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट हमारी है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस भी GK में कवर होती है, और अगर आपका ये सब्जेक्ट भी है तब तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसके भी 15 to 20 या फिर 25 to 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस भी इम्पॉर्टेंट है,
और जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, ये भी जनरल नॉलेज में कवर होती है ना। तो जनरल नॉलेज का जो एरिया है वो बहुत वाइड है, इसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका ये कोई स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है, क्वालिफिकेशन का सब्जेक्ट, तब तो आपकी इसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफी, जिसे भूगोल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी 13 to 14 क्वेश्चन आते हैं, और ये भी हमारा जीके में वैसे कवर हो जाता है ना, हो जाता है जीके में कवर, लेकिन सेपरेट भी पूछा जाता है और जीके में भी कवर हो जाता है ना। तो मेन जो हमारा फोकस है वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन पे, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे HPG के करंट अफेयर्स, है ना, वो मैंने नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि वो जनरल नॉलेज में ही कवर हो जाता है सारा एरिया, टफ इसमें पूछा नहीं जाता है। लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें थोड़ा सा टफ पूछ लिया जाता है, बीच में 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है कि आपको तैयारी करनी है अपनी और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, तैयारी करोगे तो सब हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।